देवी सर्वभूतेषु चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ मनीषा। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ दुर्गा के तीसरे स्वरूप माता चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। माता चंद्रघंटा की पूजा करने से हमें धैर्य, साहस, वीरता का आशीर्वाद मिलता है। माता के स्वरूप में माता के मस्तक पर अर्धचंद्र का आकृति मिलता है और माता के वाहन में शेर की सवारी और साथ ही घंटे की ध्वनि से सभी शक्तियां, यानी कि जितनी भी आपको बाधा पहुंचाने वाली शक्तियां होती हैं, उनका विनाश होता है। माता की पूजा करने के लिए इस दिन रंगों की हम बात करें तो भूरे रंग की प्रधानता बताई गई है। माता रानी को भूरे रंग के वस्त्र आप स्वयं भेंट कर सकते हैं, आप खुद भी पहन सकते हैं। माता की पूजा में लाल रंग के पुष्प आप भेंट करें। देखिए, नवरात्रि के दिनों में 9 अलग अलग रंगों के पुष्पों की व्यवस्था नहीं हो पाती है। आपको लाल रंग के पुष्प का भेंट करना चाहिए, इससे माता अति प्रसन्न होती हैं। भोग प्रसाद की हम बात करें तो इस दिन माता चंद्रघंटा को दूध का भोग लगाया जाता है। दूध में कच्चा दूध होना चाहिए। यदि आपके पास दूध नहीं है तो आप दूध से बनी मिठाइयों का भी भोग लगा सकते हैं और उसके बाद उस दूध को या फिर उस प्रसाद को आपको अपने पूरे घर में वितरित करना चाहिए। दूध है तो आप उससे चाय बना सकते हैं या फिर आप अपने बच्चों को पिला सकते हैं। अपने परिवार में प्रत्येक व्यक्ति को उस दूध को प्रसाद के रूप में अवश्य देना चाहिए। कच्चे दूध के अभाव में दूध से बनी मिठाइयां या कोई भी मिष्ठान पंचमेवे का भोग आप लगा सकते हैं। कभी भी पूजा में किसी भी सामग्री का अभाव हो तो आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। उसकी जगह पे आपको प्रार्थना करते हुए जो आपके पास है उसे पूर्ण श्रद्धा भाव से माता के चरणों में आपको अर्पित करना चाहिए और निवेदन करना चाहिए। जब भी हम कोई सामग्री चढ़ाते हैं तो समर्पण की भावना से चढ़ाते हैं, जैसे वस्त्रम समर्पयामि, पुष्पम समर्पयामि। और जब हम भोग लगाते हैं तो निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं, नैवेद्यम निवेदयामि, यानी कि नैवेद्य जो आपके पास है, मौसमी फल और दूध का भोग आप निवेदन की भावना से लगाएं। माता रानी अवश्य स्वीकार करेंगी। चलिए माता चंद्रघंटा की कथा सुनते हैं। इस दिन माँ चंद्रघंटा के मंत्रों का जप करना चाहिए। तो जप में या देवी सर्वभूतेषु चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस मंत्र से 108 बारी रुद्राक्ष की माला पर आपको जप करना है। उसके बाद माता रानी की कथा सुनिए। माँ दुर्गा की तीसरी शक्ति का नाम चंद्रघंटा है। नवरात्रि उपासना में तीसरे दिन इनके विग्रह का पूजन किया जाता है। इनका स्वरूप परम शक्तिदायक और कल्याणकारी बताया गया है। इनके मस्तक पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र है, इसी कारण से इन्हें चंद्रघंटा देवी भी कहा जाता है। इनके शरीर का रंग स्वर्ण के समान चमकीला है। इनके 10 हाथ, इनके 10 हाथों में खड्ग आदि शस्त्र, बाण आदि अस्त्र विभूषित हैं। इनका वाहन सिंह है। इनकी मुद्रा युद्ध के लिए तत्पर रहती है। इनके घंटे की भयानक चंड ध्वनि से अत्याचारी दानव, दैत्य, राक्षस सदैव प्रकंपित रहते हैं। नवरात्र उपासना के तीसरे दिन इनकी पूजा का अत्यधिक महत्व बताया गया है। इस दिन साधक का मन मणिपुर चक्र में प्रविष्ट होता है। माँ चंद्रघंटा की कृपा से उसे अलौकिक वस्तुओं के दर्शन होते हैं, दिव्य सुगंधियों का अनुभव होता है तथा विविध प्रकार की दिव्य ध्वनियां सुनाई देती हैं। ये क्षण साधक के लिए अत्यंत सावधान रहने के होते हैं। माता चंद्रघंटा की कृपा से साधक के समस्त पाप और विधाएं नष्ट होती हैं। इनकी आराधना सदैव सफलदायी होती हैं। इनकी मुद्रा सदैव युद्ध के लिए अभिमुक्त रहने की होती हैं, अतः भक्तों के कष्ट के निवारण के लिए अत्यंत शीघ्र ही कर देती हैं। इनकी कृपा से भक्तों के जीवन में किसी भी प्रकार के कष्ट नहीं रहते हैं। इनका वाहन सिंह है, अतः इनके उपासक सिंह की तरह पराक्रमी, निर्भय और धैर्यवान होते हैं। इनके घंटी की ध्वनि सदा भक्तों के भूत प्रेत बाधा आदि से इनकी रक्षा करती हैं।
इनका ध्यान करते ही शरणागत की रक्षा के लिए घंटे की ध्वनि निनादित हो जाती है। दुष्टों के दमन और विनाश करने में सदियों तत्पर रहने के बाद भी इनका स्वरूप दर्शकों और आराधकों के लिए अत्यंत सौम्य एवं शांतिपूर्ण रहता है। इनकी आराधना से प्राप्त होने वाला एक बहुत बड़ा सद्गुण यह भी है कि साधक के मन में वीरता, निर्भयता के साथ में सौम्यता एवं विनम्रता का भी विकास होता है। इनके मुख, नेत्र तथा संपूर्ण काया में कांति गुण की वृद्धि होती है। स्वर में दिव्य अलौकिक माधुर्य का समावेश होता है। मां चंद्रघंटा के भक्त और उपासक जहां भी जाते हैं, लोग उन्हें देखकर शांति और सुख का अनुभव करते हैं। ऐसे साधक के शरीर में दिव्य प्रकाश युक्त परमाणुओं का अदृश्य विकिरण होता है। यह दिव्य क्रिया साधारण चक्षुओं से दिखलाई नहीं देती है, किंतु साधक और उसके संपर्क में आने वाले लोग इस भांति का भली भांति अनुभव करते हैं। हमें चाहिए कि अपने मन, वचन एवं कर्म काया को विहित विधि विधान के अनुसार पूर्णतः परिशुद्ध एवं पवित्र करके माता चंद्रघंटा के शरणागत होकर उनकी उपासना आराधना में तत्पर रहें। उनकी उपासना से हम समस्त सांसारिक कष्टों से विमुक्त होकर सहज ही परम पद के अधिकारी बन जाते हैं। हमें निरंतर उनके पवित्र विग्रह को ध्यान में रखते हुए साधना की ओर अग्रसर होने का प्रयत्न करना चाहिए। उनका ध्यान हमारे इहलोक और परलोक दोनों के लिए परम कल्याणकारी और सद्गति देने वाला है। बोलो चंद्रघंटा माता की जय हो। इस तरह से माता चंद्रघंटा की पूजा नवरात्र की तीसरे दिन पूर्ण श्रद्धा भाव से करते हुए माता रानी का आरती और प्रार्थना क्षमा मांगना चाहिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि हमारी जानकारी आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें। आने वाले वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। तब तक आप अपने परिवार का ख्याल रखें। जय माता दी।